Hello friends, I'm from Vidyavuru Institute. I take English classes at Vidyavuru. और बच्चों आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है idioms and phrases, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे वो फिर बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, तो फिर idioms and phrases बार बार पूछे जाएंगे। इन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना है। idioms और phrases बच्चों वो चीजें हैं जो फिर किसी भी लैंग्वेज को कलर देती हैं, जो किसी भी लैंग्वेज को आप कह सकते हैं उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट देती हैं। चलिए कुछ कॉमन इडियम्स डिस्कस करते हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और इन्हें याद करते हैं। बच्चों हैंड एंड ग्लव, हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या है? हैंड एंड ग्लव का मतलब है सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग। सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग किस तरह की? जब आप शायद किसी के साथ एसोसिएट होते हैं, उसके साथ एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, यूज करते हैं इसे सेंटेंस में। The politicians of our country work hand in glove with a lot of criminals to ensure that the people of the country can be duped easily. तो हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या है बच्चों? एक साथ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बना के काम करना। तो हमारा ये सेंटेंस कह रहा था कि भाई पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का हैंड एंड ग्लव सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल हैंड एंड ग्लव काम करते हैं, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीक्रेटली घुल मिल के काम करें, वो है हैंड एंड ग्लव। बी इन वंस बॉनेट, बच्चों बी इन वंस बॉनेट एक ऑब्सेशन है, कोई चीज जो आपका जुनून बन जाती है और आप बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, आप उसके अलावा कुछ और अपने दिमाग में नहीं ला पाते, उसे हम कह रहे हैं बी इन वंस बॉनेट। यूज करते हैं सेंटेंस में। हम कई बार देखते हैं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर पार्टी एक ही इशू, एक ही मुद्दे के बारे में बात करती है, यूज करें सेंटेंस में। द इशू ऑफ करप्शन हैज बिकम द बी इन अरविंद केजरीवाल्स बॉनेट। तो हमारे अरविंद केजरीवाल ज्यादा फोकस करप्शन पर ही करते हैं। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने बहुत सारे होर्डिंग्स करप्शन को कम करने के लिए ही लगवाए हैं। शायद उनका पूरा ध्यान एक ही इशू पर रहता है, करप्शन, करप्शन एंड करप्शन। सो द इशू ऑफ करप्शन हैज बिकम द बी इन अरविंद केजरीवाल्स बॉनेट। आगे चले। टू ईट हम्बल पाई, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसएससी के एग्जाम में सबसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले इडियम्स में से ये एक है, टू ईट हम्बल पाई। कहने का मतलब जब आपको माफी मांगनी पड़ी, आपको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी, आपको माफी मांगनी पड़ी, टू हैव टू अपोलोजाइज, टू हैव टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगनी पड़ी, अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। करते हैं जरा सेंटेंस में यूज और देखते हैं किस तरह हम पाए इसे यूज किया जा सकता है। After making stupid comments before the media, after making stupid comments before the media, the politician had to eat humble pie. The politician had to eat humble pie after making stupid comments before the media. तो क्या हुआ कि भाई कुछ उल्टी सीधी बात मुंह से निकल आई और उसके बाद मीडिया से माफी मांगनी पड़ी। सो द पॉलिटिशियन, द लीडर, द नेता हैड टू ईट humble pie after making stupid comments before the media. क्षमा मांगनी पड़ी, गलती स्वीकार करनी पड़ी, apologize करना पड़ा। आगे देखते हैं बच्चों, बात करते हैं किसकी? बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर कौन है? कई बार जब आप गाड़ी चला रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, शायद कोई फैमिली मेंबर ही आपकी हेल्प नहीं करता, बस पीछे बैठा बैठा डायरेक्शंस देता रहता है, कहता रहता है यहां से लेफ्ट लेना चाहिए था, तुमने फिर गलत डायरेक्शन पकड़ ली। क्या करता है? बस पीछे बैठा क्रिटिसाइज करता रहता है, मगर बिल्कुल नहीं करता। तो उस तरह का इंसान क्या है बच्चों? बैक सीट ड्राइवर है, जो फिर बस गाइडेंस देने की बात करता है, बस क्रिटिसाइज करता है, सिर्फ पीछे बैठा बैठा डायरेक्शंस देता रहता है, लेकिन मदद बिल्कुल नहीं करता। वो बैक सीट ड्राइवर है। डोंट बी अ बैक सीट ड्राइवर, कम ऑन हेल्प मी विद द वर्क। डोंट बी अ बैक सीट ड्राइवर, कम ऑन हेल्प
थोड़ी सी मेरी हेल्प करो, बैक सीट ड्राइवर की तरह काम मत करो। आगे चलते हैं बच्चों, वॉटरलू। बच्चों इडियम्स में खास बात यही है, इडियम्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि फिर कई बार इनका लिटरल सेंस, इनफैक्ट ज्यादातर इनका लिटरल सेंस होता ही नहीं है। वॉटरलू असल में कोई इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है ही नहीं। वॉटरलू एक जगह है जहां एक फेमस लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ वॉटरलू। यहाँ पे द बैटल ऑफ वॉटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। और तब से लेके बच्चों आज तक, तब से लेके आज तक जब भी वॉटरलू की बात की जाती है तो वॉटरलू का मतलब सिर्फ एक ही निकलता है, डिफीट, करारी हार। एक ऐसी हार जिसके बाद आप उठ नहीं पाए, जिसके बाद आप पूरी तरह फिर हार मान के बैठ गए, जिसने आपको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। टू मीट वंस वॉटरलू यूज करें, ठीक है, सेंटेंस में। I have met my Waterloo. I have met my Waterloo in the form of this problem which I have not been able to solve for the last 2 years. So I have met my Waterloo. मैं इस प्रॉब्लम से पूरी तरह हार गया हूँ। ये मेरी फाइनल डिफीट बन के मेरे सामने खड़ी हो गई है और मैं 2 साल में भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। I have met my Waterloo in the form of this problem which I have not been able to solve for the last 2 years. To hang in balance, काफी बार अगर आप कमेंट्री सुने तो फिर रवि शास्त्री को आप ये इडियम बोलता हुआ सुनेंगे, to hang in balance। यहाँ पे बच्चों बैलेंस के साथ थोड़ा सा इस इडियम को रिलेट करेंगे। बैलेंस से मतलब है तराजू। कहने का मतलब ये है बैलेंस तराजू का पलड़ा इस तरफ भी झुक सकता है और उस तरफ भी। श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि भाई क्या होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, जहां पे कई बार हम हिंदी में कहते हैं कि भाई ऊंट इस करवट भी बैठ सकता है और उस करवट भी, सर्टेनिटी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो उसके लिए टू हैंग इन बैलेंस। महेंद्र सिंह धोनी is on the crease batting with a tail ender and it seems like India's fate hangs in balance। तो भाई श्योरिटी नहीं है बच्चों। महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में एक मैच विनर है, आपको लास्ट बॉल पे 6 मार के भी मैच जितवा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक टेल एंडर है जो हो सकता है अगली बॉल पे ही बोल्ड हो जाए और आप मैच हार जाए, इंडिया मैच आ जाए। तो फिर ऐसी सिचुएशन में सर्टेनिटी नहीं है बच्चों, श्योरिटी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है भारत का भविष्य, भारत की फेट जो है वो बिल्कुल तराजू में अटकी हुई है। तराजू उधर भी झुक सकता है और उधर भी, कहां नहीं जा सकता है, श्योरिटी नहीं है। अब बच्चों आज का लास्ट इडियम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डार्क हॉर्स। बच्चों इसका रिलेशनशिप हॉर्स रेसिंग से है। कई बार दौड़ में एक ऐसा घोड़ा आता है जिसके बारे में पब्लिक बहुत ज्यादा नहीं जानती। तो डार्क हॉर्स का मतलब बच्चों ये है someone about whom the public does not know much। डार्क हॉर्स, पब्लिक जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती, वो डार्क हॉर्स है। किस तरह का डार्क हॉर्स जरा देखते हैं। Before beating Saina Nehwal, PV Sindhu was a dark horse in the world of बैडमिंटन। बैडमिंटन वर्ल्ड में कोई नहीं जानता था कि पीवी सिंधु कितना बढ़िया खेलती हैं। तो साइना नेहवाल को हराने से पहले she was a dark horse in the world of badminton। The public did not know much about her। तो बच्चों ऐसे इडियम्स आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। इनफैक्ट हम अपनी क्लासेस में रेगुलरली ऐसे इडियम्स डिस्कस करते हैं विद्या गुरु में। तो आई वुड सजेस्ट आप वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए हमारे कोर्सेज के बारे में और एग्जाम अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। कीप लॉगिंग ऑन टू www.vidyaguru.in। थैंक यू सो मच।